अगला प्रश्न है, रास लीला क्या है महाराज जी? अगर इसका तो एक शब्द में तो व्याख्या नहीं किया जा सकता, फिर भी आपकी आशीर्वाद हो तो 2-4 शब्द तो मैं हाँ कह दूं। बिल्कुल। ये है एक प्रकार से साधारण जगत को समझाने के लिए आत्मा परमात्मा के मिलन। मतलब हम लोग जो समझते हैं ये स्त्री पुरुष नर नारी की ये क्रीड़ा है, लेकिन ये नहीं। ये है आत्मा परमात्मा के मिलन। ये रास कब मिलता है? जीव को जीव जब साधन करते करते बिल्कुल उच्च तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात इसकी सारी कलमश नष्ट होकर के केवल प्रेम भूमिका, प्रेम की ऊपर भी जो स्तर है उसमें जब पहुंच जाता है तब जाके इसको प्राप्त होता है। तो ये भगवान और भक्तों का मिलन है। हाँ, भगवान भक्तों का मिलन स्थल। आपका क्या कहना होगा, रास क्या है? थोड़े से शब्दों में समय का भाव। अब रास तो बहुत विशद चीज है और हमारे जैसे अज्ञानी क्या बोल सकता है, फिर भी आपकी कृपा से थोड़ा सा पहले सिद्धांतिक पक्ष में रखना चाहता हूँ। बिल्कुल महाराज श्री, रास के बारे में। अच्छा चलो कहो, कोई नहीं। हाँ चलो। रास के बारे में जैसा कि कहा गया है, तैत्तरीय उपनिषद में एक मंत्र आया है, उसमें कहा गया है रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उसका अर्थ यही है कि ये परमात्मा जो है रस स्वरूप है, और उस रस को पाके ही रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, यानी उस रस स्वरूप परमात्मा को पाके ये जीव आनंदित हो सकता है। ये तो सिद्धांतिक पक्ष। उस रस का रसास्वादन करना कराना यही रास है। यही रास है सूक्ष्म रूप से। बिल्कुल सिद्धांतिक पक्ष आपने दिया है और महाराज जी ने बताया आत्मा का परमात्मा से मिलन ये रास है। आजकल कहते हैं कि कृष्ण करे तो रासलीला और हम करें तो करैक्टर ढीला, कृष्ण करें तो रास और हम करें तो बदमाश। तो इसका ये अर्थ क्यों लगाया? क्योंकि वो गोपी कृष्ण राधा कृष्ण का मिलन जो रास है उसको हमने स्त्री पुरुष का मिलन लगा दिया। वहां वासना नहीं है। मैं अक्सर बताया करता हूं कि काम वासना प्रबल अति बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। राधा रानी के राज्य में काम वासना का प्रवेश ही नहीं है, ये काम लीला नहीं। और मैं कहना चाहूंगा रास लीला से हम क्या अर्थ लगाते हैं? सखियों के संग में श्री कृष्ण विहार कर रहे हैं, इसको रास। ये रास नहीं, ये महारास है। रास कुछ और होता है, महारास कुछ और। ये महारास है, रास नहीं। यहां रास की बात आई है, लेकिन अक्सर लोग रास का अर्थ क्या समझते हैं कि जितनी गोपी उतने कृष्ण और रास विहार कर रहे हैं, इसी का नाम रास है। ये रास नहीं, ये तो महारास है। आपने रास पूछा तो रास तो यशोदा के साथ भी होती है, रास तो ग्वालों के साथ भी होती है, रास तो गाय बछड़ों के साथ भी होती है, रास तो वृंदावन के मोरों के साथ होती है, रास तो वृंदावन के वृक्षों के साथ भी होती है। रास का अर्थ है परमात्मा का एक नाम है रसो वही सा, वो रस स्वरूप है। रस स्वरूप श्री कृष्ण परात्पर महाभाव रूपा राधा। ये रस का सीधा सीधा अर्थ आनंद लेना देना। कौन सा आनंद? 5 इंद्रियों के 5 सुख नहीं, वो इंद्रियातीत सुख है परमात्मा का। वो 6 सेंस से ही हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, आत्मा ही उसकी अनुभूति कर सकती है। शरीर का वहां प्रवेश ही नहीं है, शरीर की सुध बुध नहीं होती वहां पर। वहां आत्मा का परमात्मा से मिलना है। तो यशोदा जब श्री कृष्ण का रसास्वादन करती है वात्सल्य भाव से, उसको बोलेंगे वात्सल्य रास। और सखा लोग जब श्री कृष्ण से प्रेम का रसास्वादन करते नहीं कराते भी हैं परस्पर, तो उस समय जो रस बरसता है उसका नाम है सख्य रास। और गोपियों के साथ जो लीला हुई है इसको महारास क्यों बोलते हैं? दरअसल हनुमान जी के साथ भी रास होती है। राम और हनुमान जी गले लग रहे हैं, राम जी हनुमान जी की गोद में राम जी के चरण सहला रहे, सब रास है। भरत पंखे से हवा कर रहे हैं, चमर डुला रहे हैं लक्ष्मण, या छत्र लेके खड़े, रास है। सेवा तो सुख अनुभव कर। हाँ, बस प्रेम का अनुभव करना, प्रेम का लेन देन, रसास्वादन सेवा के द्वारा अनुभव करना, उसमें जो आनंद आता है उसी का नाम रास है। और ये रास का खाली स्त्री पुरुष का ही नहीं होता, वो पति पत्नी का रास अलग होता है। वहां वासना है, लेकिन यहाँ वासना नहीं है, काम वासना है वहां तो, लेकिन यहाँ काम वासना, रस स्वरूप परमात्मा है।
लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, ये कहावत तो आप सुनते रहते हैं। तो परमात्मा जब अपने प्रेम का रसास्वादन कराते हैं और स्वयं भी भगत के प्रेम का रसास्वादन जो करते हैं, उसी रीति को कहते हैं रास। और गोपियों की बात है तो अनेक प्रकार की रास। पहली रास है भक्त और भगवान के बीच में जो खेल चलते हैं, इसमें कुछ ऐश्वर्य भाव का मिश्रण होता है। इसको हमारे यहाँ कहा शांत भाव का रस या रास, शांत रास इसको बोलते हैं। ऋषि मुनियों के साथ परमात्मा की जो लीला चलती है, भक्तों के साथ भगवान की लीला चलती है, शांत रास है। इसके बाद आता दास्य रास, जो हनुमान जी का राम जी से, सेवकों का अपने स्वामी भगवान राम कृष्ण से सेवा के द्वारा दास्य भाव से, ये दास्य का रास है। इसमें दो रास है, पहले वाला शांत रास भी है और सख्य रास भी है, दास्य रास। इसके बाद तीसरा रास है सखाओं का, उसको भी महारास नहीं कहते, वो भी रास है। उसमें 3 रासों का मिश्रण है, शांत रास, दास्य रास और सख्य रास। उसके बाद वात्सल्य रास है, उसमें 4 का मिश्रण है, उसमें शांत रास भी है, माने मुख में ब्रह्मांड रूप दिखाई, शांत रस है यशोदा का, वात्सल्य भाव का। और उसके बाद कृष्ण की सेवा करती है यशोदा, ये दास्य रास है। सेवा करती है कृष्ण की, स्नान कराना, उनको खिलाना, ये दास्य रास है यशोदा की, वात्सल्य भाव की। और इसी प्रकार कृष्ण के साथ खेलती हैं, हंसी हंसाती हैं, तो ये रास है सख्या का रास। माँ सखा भी अपने पुत्र की, लेकिन माँ पत्नी नहीं हो सकती। लेकिन यह गोपियों का देखो, इसलिए महारास कहा कि 5 प्रकार के रास होते हैं। तो दासों भक्तों के साथ 1 रास, दासों के साथ 2 रास, और सख्य रस के साथ 3, और मैया के साथ 4, और गोपियों के साथ 5वां भी वह श्रृंगार रस का रास, बिना वासना के श्रृंगार रस का रास। तो वहां 5 रस हैं। तो जहां हर प्रकार के रस का समूह हो, उसको कहा गया है महारास। तो इन 4 को महारास नहीं कहा, 4 को कहा रास। और जहां ये 4 भी और 5वां उज्ज्वल रस, जहां प्रेम का सर्वोपरि सुख होता है, तो वो जो रास है, तो 5 रास जहां मिल जाए, रसों का जहां समूह 5 के 5 हो जाए, उसको बोलते हैं महारास। लेकिन हमने महारास क्या मान लिया? स्त्री पुरुष का मिलन। अरे यदि ये स्त्री पुरुष का मिलन होता तो ठाकुर जी अकेली किसी गोपी को बुलाते या राधा को अकेली बुलाते, क्योंकि ये संसार वाला जो रास होता है ना, वासना वाला, ये एकांत में होता है, इसमें दूसरा कोई होता नहीं। लेकिन यहाँ तो झुरमुट का झुरमुट है, हजारों गोपियां हैं। और जब भी गोपी रास के लिए कृष्ण के पास, मैं महारास की बात नहीं करूं, अब कर रहा हूं रास की बात। रास तो गोपियों के साथ में हर रोज होता था, महारास एक बार हुआ, रास तो हर रोज होता था। जैसे चलो सखी वा देश में जहां बसे बजराज, गोर से बेचत हरी मिले, एक पंथ 2 काज। तो वहां भी कितनी प्रकार की लीलाएं होती थी। कहीं पनघट पे रास चल रही है, कहीं बंसी बजा रहे सखे मस्त होके सुंदर रास। तो गौओं के साथ रास हुआ है, मोरों के साथ रास हुआ है, यहाँ तक कि भ्रमर के साथ भी रास हुआ है। भगवान तितली को पकड़ लेते, अपने हाथ पे बैठाते हैं। तोते के साथ महारास, तोते को अपने हाथ पे बैठाकर उसको राधा नाम पढ़ा रहे हैं, तो उनको आनंद दे रहे हैं, आनंद तोते को, और तोते से आनंद भी, प्रेम का रसास्वाद स्वयं भी कर रहे हैं। तो यहाँ तो वृक्षों तक से रास भगवान ने की है, सबसे रास किया है। तो रास का अर्थ होता है जहाँ सारे हर प्रकार का प्रेम नहीं होता, 1 2 3 4 तक, और जहाँ 5, क्योंकि 5 ही प्रकार के रास हैं, तो जहाँ 5 का एक साथ समूह आ जाए, उसको बोलते हैं महारास। तो महारास में एक अलग ऐड चीज हो जाती है, लेकिन वहाँ वासना नहीं, ये ध्यान रखना है। वासना होती तो अकेली सखी को बुलाते, और सखियां भी चोरी चोरी से अकेली अकेली मिलती, लेकिन यहाँ तो सब एक दूसरे को बुलाती हैं। चलो सखी वा देश में जहां बसे ब्रजराज, गोर से बेचत हरी मिले, एक पंथ 2 काज। कृष्ण से हमारा रास, वो सारी मिलकर के कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पति में कुरुते नमः। तो सारी मिलकर के रास चाहती हैं कृष्ण से करना। यदि ये वासना वाला रास होता ना, कृष्ण करे तो रास लीला और हम करें तो करैक्टर ढीला, ये कहावत करने वाले मैं उन युवाओं को कहना चाहूँगा, यदि वासना होती तो सारी लड़कियां मिलकर के एक लड़के से प्यार ना कर पाती, नहीं तो सारी आपस में सोते बन जाती, एक दूसरे की चुटियां पकड़ लेती। तू कैसे आ गई? तो मेरा बॉयफ्रेंड है, तू बीच में कैसे आ गई? भगवानों की शब्द प्रयोग, भगवान शब्द प्रयोग। हाँ बिल्कुल,
ये भगवान है। और दूसरी बात है कि ये कैसा भगवान जो इतनों से प्यार करता है। अरे वो भगवान है तभी सबसे प्यार करता है। मनुष्य सबसे प्यार कर ही नहीं सकता, ना उसका अधिकार है और ना उसकी समर्थ है। एक परमात्मा श्री कृष्ण है जो सबसे प्यार कर सकते हैं। तो वो इसलिए भगवान है वो क्योंकि वो सबसे प्यार करते हैं। वो दा केरला स्टोरी में क्या कहा, ये कैसा भगवान, कैसा गॉड जो इतनों से प्रेम करता है, जिसका सबसे प्यार हो जाता है। अरे वो परमात्मा है, वो परमात्मा का सबसे प्यार होता है और सब परमात्मा से प्यार कर सकते हैं। राम जी तो खुले मंच पे कहते हैं सब मम प्रिय। हाँ, राम जी तो बिल्कुल कहा सब मम प्रिय, सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनोज मोए भाई। वो तो वृक्षलता से भी प्रेम करते हैं। मनुष्य तो अलग रहा, स्त्री तो अलग रहा, जीव जंतु से भी प्यार करते हैं, नपुंसक से भी प्यार करते हैं। परमात्मा जब वो भगवान है। बिल्कुल। तो उसमें जो कहा कि वो कैसा खुदा है, कैसा भगवान, कैसा गॉड है जिसका सबसे प्यार हो जाता है। अरे एक माता पिता के 1000 संतानें हो जाए ना तो 1000 के 1000 से उनका प्यार होता है। तो भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। तो भगवान सबसे प्रेम करते हैं, सब उसी के हैं। तो जिसका जैसा भाव, गीता में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्य हम, जो मेरे प्रति जैसा भी भाव रखेगा मैं उसके प्रति वैसा ही भाव लेकर के मिलता हूं। तो ये लक्षण परमात्मा का है। परमात्मा ही है जो सबसे प्रेम कर सकते हैं। परमात्मा के सिवा और कोई भी सबसे प्रेम कर ही नहीं सकता। तो आपका प्रश्न था कि रास लीला क्या है, ये मैंने आपको बताया। रास है प्रेम का रसास्वादन करना और कराना, जहां ना कोई स्वार्थ, ना अभिमान और ना ही कोई काम वासना। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, आप सब लोगों से, आप भी करो ना प्रेम, बिना वासना के करो, बिना स्वार्थ के करो और अहंकार को खत्म करके करो। इन 3 चीजों को छोड़कर तुम किसी से भी प्यार कर सकते हो। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना भगवान, ना समाज और ना ही कानून। फिर कहना चाहूंगा आप भी करो रासलीला कृष्ण की तरह। कैसे? ना काम वासना और ना कोई स्वार्थ और ना अहम। 3 चीजों को छोड़ करके तुम किसी से भी प्रेम कर सकते हो। ना परमात्मा कुछ कहेंगे, ना कानून कुछ कहेगा, ना समाज कुछ कहेगा। लेकिन समाज तब कुछ कहता जब मन में खोट